टू हरिओम क्लासेस। आज आपके समक्ष सिंथेसिस के अगले पार्ट को लेकर प्रस्तुत हूँ। आज सिंथेसिस कैसे दो सेंटेंस को मिला करके किया जाता है, आज यहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। पिछले वीडियो में आपको उसकी बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी दिया गया। आज सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में पहला पॉइंट है कम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। उसके लिए इसमें 8 पॉइंट्स आपको दिया गया है। पार्टिसिपल का प्रयोग, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके, नॉमिनेटिव, जिरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज, एडजेक्टिव का प्रयोग करके, कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके। लेकिन आज का जो आपका मेन टॉपिक होगा, आज हम पार्टिसिपल का प्रयोग करके देखते हैं कि कैसे सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। इससे पूर्व पूरा पार्टिसिपल के बारे में डिटेल वीडियो बना के दिया गया है, वहाँ आप जा कर के देखेंगे कि वास्तव में पार्टिसिपल के बारे में क्या बताया गया है। यहाँ जनरली बस बेसिक चीज़ें आपको हिंट की जाएंगी। जैसे पार्टिसिपल का मतलब होता है जो वर्ब प्लस एडजेक्टिव जब दोनों का काम करते हैं उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। और यहाँ पार्टिसिपल 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें एक एक करके हम देखते हैं कि इनका प्रयोग करके कैसे दो सेंटेंस को आपस में मिला करके बनाया जाता है। और जब पार्टिसिपल की बात करते हैं तो इस पार्टिसिपल का प्रयोग वास्तव में कब किया जाता है, कब पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ा जाता है, उसकी जो कंडीशंस होती हैं हमें उन कंडीशन को फॉलो करना है। और हिंदी में इसका अर्थ आपको पिछले वीडियो में बताया गया है, हुए या करके होता है इसका अर्थ निकालने पर। जिसमें अगर हम पहला बात करें प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक एक करके हम देखेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, बारी बारी से तीनों के बारे में करेंगे। तो पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो पहली कंडीशन होती है, यहाँ पर ये देखा जाता है कि जैसे ही अगर आपका दो सेंटेंस है, इसको हम एक सेंटेंस मान लेते हैं, सेंटेंस नंबर 1। यहाँ पर दूसरा सेंटेंस है जिसको हम सेंटेंस सेकंड कह लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि दोनों सेंटेंस में क्या स्थितियाँ होंगी। तो जो पहली कंडीशन होगी कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट फर्स्ट इस सेंटेंस का, या सेकंड सेंटेंस का जो होगा सब्जेक्ट सेकंड, यह दोनों आपके समान होने चाहिए, सेम होने चाहिए, सेम इक्वल हो। यहाँ भी सब्जेक्ट सेंटेंस फर्स्ट में और सेंटेंस सेकंड में दोनों सब्जेक्ट आपके बराबर होने चाहिए। सेकंड कंडीशन, सेंटेंस फर्स्ट की जो फाइनाइट वर्ब होगी वह सेकंड सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब की तरह नहीं होगी, बल्कि ये दोनों नॉट इक्वल होंगे। यानी फाइनाइट वर्ब सेंटेंस फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू फाइनाइट वर्ब सेकंड, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगी, अर्थात ये दोनों डिफरेंट होंगी, ये दोनों अलग अलग होंगी। तीसरी कंडीशन है सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस सेकंड में, यहाँ पर ध्यान देना है कि टाइम इंटरवल जिसको समय अंतराल कहेंगे, जो समय अंतराल है एक दूसरे के बीच में, यह समय अंतराल इज नॉट इक्वल टू 0। सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस सेकंड के बीच में जो समय होगा, समय अंतराल वो 0 तो नहीं होगा, लेकिन बहुत कम होगा। कहने का अर्थ कि जैसे ही एक काम समाप्त होगा दूसरा काम तुरंत स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पर ऐसी दो कंडीशन होगी उस स्थिति में हम इस पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंथेसिस करेंगे। उसके अलावा जो चौथी कंडीशन होती है
यदि बी वर्ब हो, जैसे बी वर्ब में आपका इज, आर, एम, वाज, वर, अगर इनका प्रयोग किया जाएगा तो जब भी हमको पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंथेसिस करना होगा तो उसके लिए आप बीइंग का प्रयोग करेंगे। बीइंग का प्रयोग करके, क्योंकि इसका पार्टिसिपल बीइंग होता है, इसको हम बीइंग के साथ बना सकते हैं। तो ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे एग्जाम्पल को उठाने से पहले यह कंडीशन जब तक ये लागू नहीं होगी तब तक इस प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ नहीं सकते हैं। फिर रिवाइज करेंगे। सेंटेंस फर्स्ट, सेंटेंस सेकंड, सब्जेक्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट सेकंड, दोनों का सब्जेक्ट समान होना चाहिए, दोनों की फाइनाइट वर्ब अलग होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। टाइम इंटरवल नॉट इक्वल टू 0, वह नगण्य होना चाहिए एक तरह से। और अगर ये कंडीशन होगी, जब वर्ब इज, आर, एम, वाज, वर का प्रयोग करेंगे तो इनका पार्टिसिपल हम बीइंग के साथ बनाएंगे। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा डिटेल आपको बता रहे हैं। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करके आपको बताया जा रहा है। उन कंडीशन को देखते हैं कि क्या वाकई में कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। पहला एक वाक्य है, सी सा स्नैक सी रैन अवे। पहली चीज़ बताया गया था कि दोनों का सब्जेक्ट समान होना चाहिए। यहाँ भी देख रहे हैं कि सब्जेक्ट सी है और यहाँ भी देख रहे हैं कि सब्जेक्ट सी है। पहली कंडीशन हमारी पूरी हो गई। दूसरा बताया गया था फाइनाइट वर्ब, यहाँ की फाइनाइट वर्ब और यहाँ की फाइनाइट वर्ब, दोनों हमारी फाइनाइट वर्ब भिन्न होनी चाहिए, जिसके बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया गया है डिटेल, इसलिए वहाँ उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ फाइनाइट के बारे में। तो फाइनाइट यहाँ पर सा और यहाँ पर रैन है, यह दूसरी कंडीशन भी हमारी फॉलो हो गई। तीसरी कंडीशन बताया गया था टाइम इंटरवल। ये जो बताया गया था कि टाइम इंटरवल इज नॉट इक्वल टू 0, समय अंतराल 0 तो ना हो लेकिन नगण्य हो एक तरीके से। तो नगण्य का मतलब ये होता है कि जैसे सी सा स्नेक, जैसे ही उसने सांप देखा, वह एक सांप देखती है और उसके बाद सी रैन अवे, वो वहाँ से भागती है। तो यहाँ पर ये बताया गया था कि जब भी जो काम, अब ये ध्यान देना कि इनका हम पार्टिसिपल कैसे बनाएंगे। 3 कंडीशन तो फॉलो हो गई। चौथा ये है कि जब भी हमको पार्टिसिपल करना है तो जो काम पहले होगा उसकी फाइनाइट वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर देंगे और जो काम बाद में होगा उसकी फाइनाइट वर्ब में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करते हैं। बन इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो वह आसानी से सिंथेसिस कर जाएंगे, कहीं भी कोई परेशानी आपको कतई नहीं होगी। अब जैसे देखते हैं, यह हमारा काम पहले हो गया, सी सा स्नेक, पहले उसने सांप देखा उसके बाद भागी। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको बताया गया है कि भी प्लस ING जो V1 होता है और उसमें ING जोड़ने के बाद जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है वहीं आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, डिटेल में आपको बताया गया है। तो आप यहाँ लिखेंगे सीइंग अ स्नैक, उसके बाद कॉमा लगा देंगे, सी रैन अवे, यानी सीइंग ए स्नैक सी रैन अवे। अगर हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो सांप देखकर वह भाग गई, जिसका अर्थ देख कर आएगा, देखते हुए भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखकर, सीइंग ए स्नैक, सांप देखकर वह भाग गई। दूसरा एग्जाम्पल है आई रीच्ड होम, मैं घर पहुँचा, आई टूक अप माई क्लोथ, मैं जैसे ही घर पे पहुँचता हूँ, व्यक्ति थका हारा पहुँचता है, उसके बाद कपड़े वो उतारता है। तो वैसे ही आप करेंगे कि ये काम पहले हो रहा है, ये काम बाद में हो रहा है। यहाँ भी वही देख रहे हैं कि दोनों का सब्जेक्ट सेम है, रीच्ड और टूक, वर्ब अलग हैं, कंडीशन वही है कि टाइम यहाँ पे 0 एक तरह से नगण्य है। तो आप बना सकते हैं इसको भी रीचिंग होम, कॉमा लगा देंगे यहाँ पे जोड़ने के लिए, आई टूक ऑफ माई क्लोथ्स। ठीक वैसे ही द माइस सा कैट, माइस प्लूरल फॉर्म में है, चूहों ने बिल्ली को देखा, दे रैन अवे, जैसे ही बिल्ली को देखते हैं चूहे भाग जाते हैं। यहाँ भी वही कंडीशन है, चूँकि द माइस इसके लिए दे का प्रयोग हुआ है, सामूहिक रूप से इनके लिए लिया गया है। यहाँ पे सा, यहाँ पे रैन,
टाइम इंटरवल एक तरह से नगण्य है, तो आप बना सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं सीइंग द माइस, तो सीइंग द कैट, जैसे ही बिल्ली को देखते हैं सीइंग द कैट, कामा दे रैन अवे। सीइंग द कैट, जैसे ही बिल्ली को देखते हैं क्या करते हैं, दे रैन अवे, भाग जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है, आई वॉज हंग्री आई टुक माई फूड, यहाँ पर बताया गया था कि जब भी इज, आर, एम, वाज, वर का प्रयोग अगर आता है, वर्ब जो मेन वर्ब का काम करते हैं, एक तरीके से देख रहे हैं आप, आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, तो ऐसी स्थिति में आप जब भी इसका पार्टिसिपल बनाएंगे तो बीइंग के साथ लगाएंगे। तो आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, पहले ही होता आई टुक माई फूड, उसके बाद मैं खाना खाया, तो इसके लिए आप बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग हंग्री, फिर कमा लगा देंगे, बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड, इस तरीके से बन जाएगा। वैसे ही सीता इज इल, सीता बीमार है, सी कैन नॉट गो टू स्कूल, चूंकि वो बीमार है इसके लिए वो विद्यालय नहीं जा सकती, तो यहां भी आप लिख सकते हैं बीइंग इल, कमा लगा देंगे, सीता कैन नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही वॉज टायर्ड ऑफ प्लेइंग, ही वॉज टायर्ड ऑफ प्लेइंग, वह काम से थक गया, ही ले डाउन टू टेक रेस्ट, वह विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए लेट गया, तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको कंबाइन कर देंगे, बीइंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग, कमा लगा देंगे, ही ले डाउन, और बाकी आप उतार दें टू टेक रेस्ट। तो एक तरीके से यह प्रेजेंट पार्टिसिपल का हुआ। इसमें एक अपवाद है जिसके बारे में भी एग्जाम्पल को जानना आपको ज़रूरी है। जैसे कभी कभी होता है कि जैसे अब एक ऐसा एग्जाम्पल देंगे जिसको एक्सेप्शन कहेंगे, जो अपवाद है। एग्जाम्पल है जैसे आई सा राम, ही वाज रीडिंग दी रामायण। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यह सब्जेक्ट आई है और यहाँ पर ही है। इसका सब्जेक्ट ऐसा राम, मैंने राम को देखा, ही वाज रीडिंग दी रामायण। वास्तव में इसका जो ऑब्जेक्ट है और इसका सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट इस राम के लिए आया है। इस ऑब्जेक्ट का प्रयोग इसके सब्जेक्ट ही के लिए किया गया है। और हमारा नियम यह कहता था कि दोनों के सब्जेक्ट क्या हो, ये समान हो, सेम हो। तो यहाँ पर समान तो है नहीं, लेकिन जब इसका संबंध, इस ऑब्जेक्ट का संबंध, जब इसका संबंध इस पार्टिसिपल से है, जब इस पार्टिसिपल से इसका संबंध है, तो वैसे सेंटेंस को सिंथेसिस करते समय इस ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर लिखते हैं, इसको वाक्य के शुरू में लेके नहीं जाते हैं। जैसे आप इसको लिख सकते हैं, आई सा राम रीडिंग दी रामायण। इस तरीके से आप इसका प्रयोग करके बना सकते हैं। अब इसके बाद ये पूरा प्रेजेंट पार्टिसिपल का हुआ। अब उसके बाद आपको परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में बताएंगे। जैसे अभी परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसके बारे में बताया गया है कि ये भी वही चीज़ है कि यह भी वर्ब प्लस एडजेक्टिव, यह दोनों का काम करता है परफेक्ट पार्टिसिपल। और वास्तव में इसको भी आपको बताया गया था कि इसके दो फॉर्म होते हैं,
एक्टिव वॉइस में इसका हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3, और इसके बारे में बताया गया था हैविंग प्लस बीन प्लस V3, जिसके बारे में आपको पीछे वीडियो में डिटेल आपको बताया गया है। तो एक्टिव और पैसिव हैविंग प्लस V3 और हैविंग बीन प्लस V3, इसका प्रयोग करके हम इस पार्टिसिपल के द्वारा सिंथेसिस का काम करते हैं। जैसे यहाँ भी एक काम होने के बाद दूसरा काम स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से लिखते हैं, जैसे राम completed his work। उसके बाद he went to the office। यहाँ भी सेम कंडीशन वही है जो आपको बताया गया। सब्जेक्ट समान नहीं होंगे, सब्जेक्ट दोनों के समान होंगे। सब्जेक्ट ये दोनों के इक्वल होंगे। दोनों की फाइनाइट वर्ब, ये दोनों की फाइनाइट वर्ब इक्वल नहीं होंगी। टाइम इंटरवल, यहाँ पर जो क्या है कि टाइम इंटरवल 0 तो नहीं होता है, लेकिन इसमें टाइम इंटरवल अधिक होता है। इससे पहले आपको बताया गया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में जैसे आपको बताया कि जैसे ही चूहों ने बिल्ली को देखा चूहे भाग गए, तो तुरंत प्रक्रिया चालू होती है। लेकिन जब परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि यह काम एक काम समाप्त हो कि दूसरा काम तुरंत शुरू हो जाए, तो यहाँ पर ये दूरी होती है, ये चीज़ बताया गया। और यहाँ भी वही चीज़ है कि जो काम पहले होता है उस काम का पार्टिसिपल पहले करते हैं और बाद वाले काम को फाइनाइट वर्ब में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाता है। और ये दो कंडीशन जो आपको बताया कि हैविंग प्लस V3 और हैविंग बीन प्लस V3 के साथ इसको बनाया जाता है। इस एग्जाम्पल को हम कंबाइन करके देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि राम कंप्लीटेड हिज वर्क, राम ने अपना काम पूरा किया। ही वेंट टू ऑफिस, उसके बाद वो ऑफिस चला गया। तो आप लिख सकते हैं इसको हैविंग completed his work, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। he went to the office। अब यहाँ आप देख रहे हैं हैविंग लग गया, completed है वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। और ये काम पहले हुआ कि राम completed his work, राम ने अपना काम पूरा किया। उसके बाद ही वेंट टू द ऑफिस, उसके बाद वो ऑफिस गया। एक काम पूरा हुआ तो जरूरी नहीं कि अभी वो अपना काम पूरा किया तो उसके बाद वो ऑफिस गया। दूसरा एग्जाम्पल एक और लेकर के देखते हैं। जैसे सी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन she gave up her study। she failed in the examination, चूंकि वो परीक्षा में असफल हो गई। she gave up her studies, उसने अपना पढ़ाई छोड़ दिया। तो इसको आप लिख सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, हैविंग फेल्ड in the examination, कॉमा लगा देंगे, she gave up her studies। एक तरीके से हो गया। ये दो तरीका हो गया जो आपको एक्टिव के रूप में। अगर एक्टिव वॉइस के रूप में इस तरह से दिया हुआ है तो आप हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके बना सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पैसिव में दिया हुआ हो, अगर एक वाक्य लेके चलते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में, अगर कोई पैसिव में राम वाज पनिश्ड बाय हिज टीचर, उसके बाद
ही फेल्ट सॉरी। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं कि राम वाज पनिश्ड, जैसे ही किसी भी ये मुख्य क्रिया के बाद अगर ये वर्ब थर्ड फॉर्म में होती है तो ये ध्यान में रखेंगे कि इसका मतलब ये पैसिव के रूप में लिखा गया, यहाँ पे बाई लगा, यानी कि राम वाज पनिश्ड बाय हिज टीचर, राम को उसके अध्यापक के द्वारा दंडित किया गया। और ही फेल्ट सॉरी, उसने अपने आप को जो है गलत फीलिंग महसूस किया। तो आप इसको बनाएंगे हैविंग बीन के साथ, हैविंग बीन पनिश्ड, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, उसके बाद कमा लगा देंगे, ही फेल्ट सॉरी। इस तरीके से आप परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके सिंथेसिस बना सकते हैं। और उसके बाद अब जो तीसरा इसका पार्ट है, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा ये क्या करता है, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और यह मुख्य रूप से यह सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है। यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जब भी दो सेंटेंस होंगे, ये आपका अगर एक सेंटेंस फर्स्ट है और ये सेंटेंस सेकंड, अगर यहाँ एक सेंटेंस अगर एक्टिव फॉर्म में है तो दूसरा सेंटेंस जनरली आपको पैसिव फॉर्म में मिलेगा। तो जब भी एक एक्टिव और दूसरा पैसिव में होगा तो वही नियम फॉलो करेंगे कि एक सेंटेंस का सब्जेक्ट और उसी एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है, और पार्टिसिपल का संबंध अगर पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से हो, कहने का मतलब अगर ये पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट, यानी यह ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट का संबंध इस सब्जेक्ट से है, यह ऑब्जेक्ट इससे ले आया हो, तो जब भी अगर पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे तो ये पार्टिसिपल का प्रयोग इस ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल, I found my pen, it was lost। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, it was lost, चूँकि was के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब पैसिव फॉर्म में है। I found my pen, मैंने अपनी कलम पाई, मुझे मिली। it was lost, जो कि खो गई थी। तो कहने का मतलब है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जो बताया गया कि जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है, जिसके बारे में डिटेल चर्चा की गई है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आई फाउंड माई पेन, इस सब्जेक्ट को इट के लिए प्रयोग, इस पेन की जगह पे इट का प्रयोग किया गया है और इस पेन का संबंध इससे जुड़ा हुआ है। आप लिख सकते हैं कि आई फाउंड माई, अब ये जो चीज़ होगा आई फाउंड माई लास्ट पेन। यहाँ पर क्या करना है कि यह लास्ट जो होता है, यह इससे पहले इस लास्ट के बाद जो है इस पेन का प्रयोग किया गया है, अर्थात इसका यह सब्जेक्ट बन गया। ये सब्जेक्ट आई फाउंड माई लॉस्ट पेन एक तरह से इसका है सॉरी, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बन गया इसका, और ये यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट ये बन गया। ये जब भी इस तरह का वाक्य हो तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना है कि जब भी ये लास्ट का प्रयोग करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा उससे पहले इसका प्रयोग करेंगे, आई फाउंड माई लास्ट पेन। या ऐसे एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, आई सा फ्लावर्स, इट वाज, आई सा फ्लावर मान लीजिए सिंगलर लिखेंगे, इट वाज फेडेड। यहाँ पर ध्यान देंगे अब, ऐसा फ्लावर, मैंने फूल देखा, ऐसा ए फ्लावर,
मैंने एक फूल देखा, इट वॉज फेडेड, यह मुरझाया हुआ था। इस फूल के लिए इट का प्रयोग किया गया है और इस फ्लावर का संबंध इस फेडेड से है। तो जब भी इसका बनाएंगे तो आप लिख सकते हैं कि आई सा। अब ये जो पार्टिसिपल है, यह पार्टिसिपल इस फ्लावर से पहले प्रयोग होगा। तो आई सा फेडेड, आई सा फेडेड फ्लावर, यानी इस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इस पहले वाले सेंटेंस में आने के बाद एक तरह से इसका ये ऑब्जेक्ट बन जा रहा है। तो इस तरीके से पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके आप सिंथेसिस कर सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पे प्लीज़ पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य लिखिए। धन्यवाद।